एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक पे, HRA। HRA हमने यहाँ पर इसका 15% राइट किया है, DA 12%, NA 7.5% और कन्वेंस 5%, ग्रॉस, IT, PF, ESI और नेट पेमेंट। अब हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर हम किसी भी एम्प्लॉइज़ का नाम टाइप करें और उसकी डेजिग्नेशन टाइप करें और सैलरी टाइप करें और उसका आंसर हमें मिल जाए कि ये सारी कैलकुलेशंस उसकी कितनी होगी, यानी हमें उसे नेट पेमेंट कितना देना होगा। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, रवि हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर है जिसकी सैलरी 12,500 है। अब हम एंटर करें तो हमें यहाँ पर फुल्ली कैलकुलेशन मिल जाए। तो इस तरीके की कैलकुलेशंस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग सीखेंगे आज की क्लासेस में। से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमने एक फॉर्मेट बनाया है, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक पे, HRA। HRA हमने यहाँ पर इसका 15% राइट किया है, DA 12%, NA 7.5% और कन्वेंस 5%, ग्रॉस, IT, PF, ESI और नेट पेमेंट। अब हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर हम किसी भी एम्प्लॉइज़ का नाम टाइप करें और उसकी डेजिग्नेशन टाइप करें और सैलरी टाइप करें और उसका आंसर हमें मिल जाए कि ये सारी कैलकुलेशंस उसकी कितनी होगी, यानी हमें उसे नेट पेमेंट कितना देना होगा। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, रवि हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर है जिसकी सैलरी 12,500 है। अब हम एंटर करें तो हमें यहाँ पर फुल्ली कैलकुलेशन मिल जाए। तो इस तरीके की कैलकुलेशंस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग सीखेंगे आज की क्लासेस में। तो बने रहिए इस वीडियो में, हम लोग पूरा डिटेल्स में समझेंगे इसे कि हम इसे कैलकुलेशन कैसे करेंगे। बस आप लोग मेरी इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको छोटी छोटी चीज़ें भी समझ में आए। तो सबसे पहले मैं आपको एक डाटाबेस दिखाना चाहता हूँ। मैंने एक डाटाबेस बनाया है यहाँ पर लिस्ट के नाम से। तो आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर कुछ नाम बनाए हैं, जैसे रवि कंप्यूटर ऑपरेटर जिसकी सैलरी मैंने यहाँ पर 12,500 दिखाई है, सोनू मैनेजर है जिनकी सैलरी मैंने यहाँ 15,000 दिखाई है। ऐसे ही मैंने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ दिखाए हैं और उनकी डेजिग्नेशंस दिखा दी और उनकी सैलरीज़ दिखा दी। अब हम चाहते हैं कि ये डाटा हम यहाँ पर टाइप करें और ये सारी कैलकुलेशंस हमारी आ जाए। तो इसे मैंने कैसे बनाया, अब मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करके बताऊंगा। ये फॉर्मेट कैसे बना, इसके अंदर फार्मूलाज कैसे लगें, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक शीट बना रखी है क्लास के नाम से। हम लोग यहाँ पर देखेंगे यहाँ कुछ भी फॉर्मेटिंग्स नहीं है। अब हम इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। तो मैंने इसे सेलेक्ट किया हेडिंग्स को और यहाँ से एक मैंने कलर डाल दिया। इसका फॉन्ट कलर हमने वाइट किया, बोल्ड कर दिया और थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं सेंटर में, कुछ इस तरीके से। अब हमने पूरा डेटाबेस सेलेक्ट किया और यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देते हैं और अब सैलरी वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और हमने यहाँ पे कलर डाल दिया इस तरह से, क्योंकि हमें सैलरी को हाईलाइट करना है। इसी तरह से हमने ग्रॉस को भी सिलेक्ट किया, कलर डाल दिया, हाईलाइट कर दिया वाइट कलर से। और अब हम नेट पेमेंट को भी दिखा सकते हैं इसी तरह से। यहाँ पर हमने डेटा शीट्स में सिर्फ ग्रॉस को और बेसिक सैलरी को ही दिखाया था। अब हम आ जाते हैं लास्ट इसके टोटल कैलकुलेशंस वाली शीट पर। तो टोटल कैलकुलेशंस जो मैंने ये बनाया है, नीचे ये रॉ जो मैंने बनाया है टोटल कैलकुलेशंस का, ये हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। हमने यहाँ लिख दिया टोटल और यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लगाया सम का फॉर्मूला हमने इस रेंज को दिखाया सम के फॉर्मूले में और एंटर किया। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं, सेंटर साइज, और इसे ड्रैग कर देंगे यहाँ से
ताकि सभी का सम अपने आप निकल जाए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी कैलकुलेशंस, कि यहाँ पर जो ये कैलकुलेशंस है वो कैसे होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग, पहले मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ कुछ ऐसे। ओके, अब हम यहाँ से इसका बॉर्डर डाल देते हैं। बस अब हमें इसकी कैलकुलेशंस करनी है। तो कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, हमने यहाँ पर HRA निकालना है। हमारी जो भी सैलरी आए उसका 15% हमें यहाँ पर HRA अमाउंट मिल जाना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वल टू, और सैलरी को हमने मल्टीप्लाई करा दिया यहाँ से 15 से। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने 15% से हमारे सैलरी को मल्टीप्लाई करा दिया, यानी हमारी यहाँ पर जो भी सैलरी आएगी उसका 15% हमारा HRA होगा। हमने एंटर किया तो यहाँ पर अभी ये 0 दिखाएगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर कोई सैलरी नहीं डाली है। इसी तरह से हम लोग DA निकाल लेंगे, इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 12%, हमने यहाँ परसेंटेज दिखा दिया 12 का, और यहाँ पर भी इज इक्वल टू लगाया और बेसिक सैलरी का हमने मल्टीप्लाई करा दिया 7.5% से। हमने यहाँ 7.5% राइट किया और एंटर किया। इसी तरह से कन्वेंस इज इक्वल टू लगाया, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई हमने किया 5% से, एंटर किया। और अब ग्रॉस की बात कर लेते हैं। ग्रॉस में हमने इसका सम निकाल दिया। यहाँ बेसिक सैलरी से लेके और कन्वेंस तक का टोटल चाहिए, हमने यहाँ से इसका टोटल निकाल दिया। अब बात कर लेते हैं हम लोग IT की, इनकम टैक्स। हमने यहाँ पर हमारी सैलरी का इनकम टैक्स दिखाना है, तो हमारी सैलरी पर 2% का इनकम टैक्स लगा। इसी तरीके से हमारा एक PF भी था, प्रोविडेंट फंड, वो हमने बेसिक सैलरी से मल्टीप्लाई किया 10% और एंटर किया, तो हमारा प्रोविडेंट फंड भी यहाँ पे आ जाएगा। और इक्वल टू बेसिक सैलरी से हमने इसे मल्टीप्लाई करा दिया 6%, यानी हमारा ESI अमाउंट भी बेसिक सैलरी से निकाल दिया। अब हम चाहते हैं यहाँ पे हमारी नेट पेमेंट आ जाए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको अपने ग्रॉस अमाउंट को देखना है। हमने यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट देखा और यहाँ माइनस का निशान लगाया, यानी माइनस का सिंबल लगाया और यहाँ लिख दिया मैंने सम। माइनस इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ ग्रॉस में से हमारे जो डिडक्शंस है, यानी IT, PF और ESI, ये तीनों माइनस हो जाएं। तो हम लोग इन तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यानी हमने ग्रॉस में से इन तीनों को माइनस कर दिया। ग्रॉस अमाउंट हमारा जो भी होगा इसमें से ये तीनों वैल्यू माइनस हो जाएंगी। हमने यहाँ पे एंटर किया तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने सब में फॉर्मूला लगा दिया। अब हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं इसको और सेलेक्ट कर लेंगे डाउन जहाँ तक आपको ये चाहिए वैल्यू, और प्रेस करेंगे कंट्रोल D। कंट्रोल D इसे डाउन फील कर देगा और आप देखेंगे हमारा फॉर्मूला सब पूरे रॉ में अपने आप लग जाएगा। अब आप इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लीजिए, जैसे मैंने किया, यहाँ से बोल्ड, थोड़ा साइज इंक्रीज कर दिया। ओके, तो अब आप देखिए कि आपकी जो सैलरी स्लिप है कुछ इस तरह से हमें दिखाई दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं मेन डेटा की। अब हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर क्या टाइप होने वाला है वो देखना आप। तो मैं लिस्ट में गया, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर हमारे डाटा की रवि। मुझे यहाँ पर रवि जो हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर है 12,500 इसकी सैलरी है, तो इसको हमें नेट पेमेंट कितनी देनी होगी ये बताना है। तो हमने यहाँ से रवि लिखा, यहाँ पर इसका नाम पहले हमने राइट किया रवि, जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर था, इसकी सैलरी थी 12,500। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12,500। तो जब हम 12,500 लिखेंगे और एंटर करेंगे तो हमें इसकी पूरी कैलकुलेशन मिल जाएगी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक पूरी एंट्री मिल गई, जिसमें हमें ये पता चल गया कि इस रवि को नेट अमाउंट जो लास्ट में मिलेगा, सैलरी जो मिल रही है नेट अमाउंट में, वो मिल रही है 15,000, यहाँ पे 15,187 रुपये 50 पैसे। ठीक है, इसी तरह से आप इसकी पूरी कैलकुलेशन देख सकते हैं। HRA, DA, NA, कन्वेंस, ग्रॉस, पूरा कैलकुलेशन सिर्फ एक एंटर पर आपको मिल जाएगा।
यानी आपने बस ये 3 एंट्रियां करनी है, नाम और उसका डेजिग्नेशन और उसकी सैलरी बतानी है, और बाकी की कैलकुलेशन ये अपने आप कर देगा। तो है ना मज़ेदार। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियोस पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही कुछ वीडियोस बनाता रहूं। अब एक एंट्री हम लोग और करके देख लेते हैं। हमारी दूसरी एंट्री है सोनू की, जो मैनेजर है, जिनकी सैलरी 15,000 है। तो इनको देखते हैं क्या मिलता है। सोनू जो कि मैनेजर है, और यहाँ पर अब इनकी जो सैलरी है, यहाँ एक बार देख लेते हैं। हमने यहाँ पर सोनू मैनेजर है हमारा, 15,000 इनकी सैलरी है। तो हमने यहाँ पर लिखा सोनू मैनेजर, इनकी सैलरी 15,000 हमने यहाँ पर डाल दी। अब जरा देखते हैं यहाँ पर कि सोनू को नेट अमाउंट कितना मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें पूरी कैलकुलेशन मिल गई। सोनू की जो बेसिक सैलरी है वो 15,000 रुपये है, लेकिन इसको जो नेट पेमेंट मिलेगा वो मिलेगा 18,225 रुपये। और साथ साथ में यहाँ देखिए नीचे कैलकुलेशन भी हमारी आ रही है कि हमने इसे कितना कितना अमाउंट पे किया, किस हेड के अंदर हमने कितना अमाउंट पे किया, इसकी कैलकुलेशन भी हमें कहीं और निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये सैलरी स्लिप भी समझ में आई होगी। इसके आगे जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको बताऊँगा सिंगल क्लिक पर आप कैसे एक सैलरी स्लिप बनाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।